हरे कृष्ण। आज पहला श्राद्ध है। क्या आप अपने पूर्वजों का, पितरों का भला करना चाहते हैं? हाँ, सब कोई चाहता है कि हमारे जो पूर्वज गए हैं तो उन पूर्वजों को कोई दुख न मिले। लेकिन एक बात बताओ, आज हम जिनके लिए कर रहे हैं, पितरों के लिए करना चाहिए, वो सब इस दुनिया से चले गए। दादा दादी, नाना नानी सब चले गए। लेकिन मैं आपसे एक बात कहता हूं, क्या हम जो आज हमारे माता पिता या जो भी हमारे बड़े बुजुर्ग जिंदा है, क्यों ना हम जीते जी करें? देखो, मैं ये समझाना चाहता हूं कि अगर आप जीते जी करोगे ना तो आपको संतुष्टि होगी। हम क्या करेंगे? हमारी दादी जी का श्राद्ध है, ठीक है, मैं क्या करूंगा? मैं ब्राह्मण देव को खिलाऊंगा, कन्या को खिलाऊंगा, गौ माता को खिलाऊंगा, कौवे को खिलाऊंगा, कुत्ते को खिलाऊंगा। खिलाते ना, हम लोग करेंगे। पर मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, सुनना, आप ध्यान देना और उसे समझना। आज मेरी दादी जी को जो पसंद है वो मैं खिला दूंगा ताकि मेरी दादी जी को पहुंचे। आज मैं दादी जी के लिए, दादाजी के लिए वस्त्र दान करूंगा, सोना दान करूंगा, अन्न दान करूंगा। अच्छी बात है, करना चाहिए। पर मुझे एक बात बताओ, इंसान जब जिंदा होता है तो उसकी हम कदर क्यों नहीं करते? मेरी बात को आज याद रखना। आप, एक रिक्वेस्ट है, हम जो जिंदा है उनकी कदर क्यों नहीं करते? आज कर लो, आज कर लो उनकी सेवा। नहीं तो क्या होता है, जब भी हम अपने पितरों को दुखी करते हैं ना, तब हमको पितृदोष लगता है। हमारी माँ हमसे खुश नहीं है, हमारी माँ हमसे खुश नहीं है, हमारे पिता हमसे खुश नहीं है, तो पितृदोष लगना ही है। ना ही हमने, जब हमारे पूर्वज जिनकी मृत्यु हुई उनका अच्छे से क्रियाक्रम नहीं किया, और ना ही उनको हमने बराबर 12-13 दिन तक हमने कोई नियम नहीं पालन किया, तो पितृदोष चढ़ता है। पितरों को दुखी करना ही तो पितृदोष है, उसी को पितृदोष कहते हैं। मैंने एक पोती को देखा, मेरे नजरों की बात है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने एक पोती को देखा जो अपनी दादी को बहुत सताती थी, बहुत सताती। उठते बैठते दादी को, पता नहीं उसकी क्या उसके साथ क्रॉसिंग थी, जवान लड़की हो गई तो भी अपनी दादी को हद से ज्यादा सताती, हद से ज्यादा सताती, हद से ज्यादा। पता नहीं कि हम उसको, क्योंकि हम उसको जानते थे, जवान लड़की थी, जवान बहन थी हमारी, तो हम उसको जानते थे। हम कोई, बहुत सारे लोग उसको समझाते थे, कभी हमने भी समझाया, अरे मत करो, अरे गलत है, वो रो रही है तुम्हारी दादी, अरे क्यों सता रहे हो किसी को इतना। लेकिन उसका स्वभाव, क्रोधी स्वभाव, दादी को उल्टा बोलेगी, अजीब बोलेगी, गलत बोलेगी। आखिर दादी ने भी कुछ बददुआएं दी थी। इंसान कितना रहेगा? मैं आज भी उस लड़की को जानता हूं, आज भी वो भोगती है, आज भी उसको शरीर में कोई ना कोई पीड़ा है। मत सताओ किसी को, प्लीज मत सताओ, मत सताओ। बापूजी कहते, हो सकते दुनिया में प्यार बांटो लेकिन किसी को सताओ नहीं। आप कहो कि दुनिया हमको सताती है, हम उसका क्या करें? दुनिया हमको सताती है, कोई हमको सताता है, उसको रिक्वेस्ट करो, उसको समझाओ। हाँ, कुछ नहीं करना तो पड़ेगा, और नहीं तो वो सता रही, वो अपने कर्म खुद ही भोगेगी। क्या करोगे आखिर? लेकिन आपको लगता है ना, हमें कोई अगर सताता है तो हमारे अंदर से भी तो बद्दुआ निकलती है ना। अगर हम किसी को सताएंगे तो कोई हमको बद्दुआ देगा, अगर हमको कोई सताएगा तो हम उसको बद्दुआ देंगे। पर हमें बद्दुआ नहीं देनी है, ना ही किसी की बद्दुआ लेनी है। पर याद रखना, अगर हमने किसी को सताया है तो उसकी बद्दुआ लगती है। बद्दुआ जो अंतरात्मा से जो आवाज आती है कि तू दुखी रहेगा, तुझे तकलीफ होगी, जो भी है, मत लो किसी की बद्दुआ, मत लो। पूर्वजों की सेवा अभी कर लो। प्रिय बंधुओं, एक विशेष सूचना, अगर हमने अपने पूर्वजों को सताया है, दुखी किया, कुछ भी किया, आज भी एक रास्ता है। उनके लिए अच्छा भजन करो, सिमरन करो, भगवत गीता, भागवत पुराण पढ़ो, और मेरे साथ तो हाथ जोड़ के प्रार्थना है। रोज सुबह 4:30 से 5:30 ब्रह्म मुहूर्त पे उठो, ये दिन है उठने के। मेरी रिक्वेस्ट है, यूट्यूब चैनल दामोदर दास पे लाइव रहकर मेरे साथ जप करो, हरि कथा सुनो। ये 16 दिन छुट्टी मत करो। अन्य जीवों को आज का वीडियो पक्का भेजना, ताकि लोगों की कुछ आंखें खुले या हमको समझ में आए कि हमको किसी को सताना नहीं। मुझे पता है कोई किसी को नहीं सताता, पर कुछ लोग स्वभाव से विवश होते हैं, इसलिए कोई किसी को न सताए, ना हम किसी को सताए, ना कोई हमको। ठीक है, 1 अक्टूबर से हमारा नियम लागू हो रहा है, कल से। कौन सा? कि हफ्ते में 4 दिन हिंदी कथा मिलेगी और 3 दिन सिंधी कथा। हरे कृष्ण।
जो 4 दिन हिंदी कथा मिलेगी हिंदी भाषा में, वो आपके दिन हैं रविवार यानी कल से ये नियम लागू होगा, कल सिर्फ हिंदी कथा प्राप्त होगी, सिंधी नहीं। रविवार, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार 4 दिन। बाकी जो 3 दिन बच्चे मंगलवार, गुरुवार, शनिवार, ये 3 दिन आपको सिंधी भाषा में कथा मिलेगी। हरे कृष्ण।